नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बात चुनाव की। लोकसभा चुनाव 2024 में सीटों की संख्या 400 पार का नारा लेकर चल रही बीजेपी का मुख्य मुकाबला इंडी गठबंधन से हो रहा है। देश की जिन 543 लोकसभा सीटों पर ये सियासत का खेल होने वाला है, आइए जानते हैं उस सियासी मैदान को। रिपब्लिक भारत की डिकोड 543 सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की चर्चित लोकसभा सीट छिंदवाड़ा की, जहां से कांग्रेस के टिकट पर कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ पारिवारिक विरासत को बढ़ाने उतरे हैं। तो वहीं बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को उतारा है। बीएसपी भी इस सीट पर संभावना देख रही है और उसने उमाकांत बंदेवार को टिकट दिया है। छिंदवाड़ा में पहले फेज में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और नतीजा 4 जून को आएगा। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से वर्तमान में कांग्रेस से नकुल नाथ सांसद हैं। 2019 के चुनावों में नकुल नाथ ने नजदीकी मुकाबले में बीजेपी के नाथन शाह को हराया था। तीसरे स्थान पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मनमोहन सिंह भाटी रहे थे। बिजनेसमैन नकुल नाथ एक्सीडेंटल नेता हैं। उनके पिता कमलनाथ मध्य प्रदेश के सीएम बने तो अपना गढ़ बचाने के लिए कमलनाथ ने अपने बेटे को उतारा। 2019 में नकुल नाथ ने पहली बार छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ा और मोदी लहर में अपना गढ़ बचा लिया। नकुल वर्तमान में एमपी से इकलौते कांग्रेस सांसद हैं। नकुल नाथ सांसद होने के साथ साथ बिजनेसमैन भी हैं। नकुल नाथ के पास 660 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। शेयर और बॉन्ड समेत नकुल ने कई कंपनियों के शेयर भी खरीदे हैं। अब बात करते हैं छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की। छिंदवाड़ा में पहली बार 1952 में लोकसभा चुनाव हुए। देश में अपने आप में यह सीट अनोखी सीट है, जहां 71 सालों तक सीट पर कांग्रेस का ही शासन रहा। सिर्फ एक साल छोड़ 1952 में राजचंद्र भाई शाह, 1957 और 1962 में भीखूलाल चांडक कांग्रेस के टिकट पर जीतकर लोकसभा में पहुंचे। 1967, 1971, 1977 में गार्गी शंकर मिश्रा संसद में छिंदवाड़ा की जनता की आवाज हुई। इसके बाद छिंदवाड़ा में इतिहास बनना शुरू हो गया। 1980 में इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र कहे जाने वाले संजय गांधी के अभिन्न मित्र कमलनाथ का सियासी सफर शुरू हुआ। 1980, 1984, 1989 और 1991 में कमलनाथ ने छिंदवाड़ा और कमलनाथ को एक दूसरे का पर्याय बना दिया। 1996 में उनकी पत्नी अलका नाथ भी कांग्रेस के टिकट पर संसद पहुंची। इसके बाद 1997 में उपचुनाव हुआ तो बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी, जिसका नतीजा ये निकला कि सुंदरलाल पटवा ने कमलनाथ को हराकर जीत हासिल की। इस हार से कमलनाथ ने सबक लिया और 1998 में फिर वापसी की। 1998, 1999, 2004, 2009, 2014 में बैक टू बैक कमलनाथ सांसद बने और भारत सरकार के अहम मंत्रालय भी संभाले। 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत के बाद कमलनाथ सीएम बने तो 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने बेटे नकुल नाथ को छिंदवाड़ा से लड़ा दिया। करीब 44 सालों से छिंदवाड़ा लोकसभा सीट कमलनाथ परिवार की विरासत बनी हुई है। और अब बात करते हैं छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों की। तो इसमें 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जो नारदेव, अमरवाड़ा, चौरई, सौसठ, छिंदवाड़ा, परासिया, पाड़ुना। इनके नाम है। 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। कमलनाथ स्वयं छिंदवाड़ा विधानसभा से विधायक हैं। अब यदि इस लोकसभा सीट के आंकड़े के बारे में हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनावों में यहाँ 15,14,783 वोटर्स थे। कांग्रेस के नकुलनाथ को 5,87,305 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी के नाथन शाह कौरेती को 5,49,769 वोट मिले। तीसरे स्थान पर अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के कैंडिडेट मनमोहन सिंह भाटी रहे। इस सीट का वोटिंग परसेंटेज 82.39 रहा। 16 मार्च 2024 से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए रणभेरी बच चुकी है, जिसमें भारत के 6 राष्ट्रीय और कई क्षेत्रीय दल अपनी सियासत को बढ़ाने के लिए उतर गए हैं। 7 चरणों में होने वाले इस महासमर में मोदी लहर में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस क्या चमत्कार करती है, ये देखने वाली बात होगी। तो देखते रहिए देश की 543 लोकसभा सीटों के बारे में जानकारी रिपब्लिक भारत की डिकोड 543 सीरीज में। इस टॉपिक पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए रिपब्लिक भारत की डिकोड 543 सीरीज।